क्या आप जानते हैं मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही दुर्योधन ने अपनी 3 गलतियां बताई थी। उसका मानना था कि अगर वह वो गलतियां नहीं करता तो महाभारत का परिणाम कुछ अलग ही होता। आज हम आपके सामने वही 3 गलतियां लेकर आए हैं। हमारी इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और महाभारत के इस कहानी के पात्र बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। महाभारत काल में एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं दुर्योधन। कौरवों में ज्येष्ठ एवं सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाले दुर्योधन यदि अपने मामा शकुनी की बातों में ना आते तो शायद आज वे महाभारत काल के सबसे बेहतरीन पात्रों में से एक के रूप में याद किए जाते। लेकिन महाभारत की कहानी में उन्हें पल पल ईर्ष्या से भरा हुआ बताया गया है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जिसे केवल और केवल स्वार्थ ने घेरा था। आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। महाभारत युद्ध पूर्ण रूप से पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी, जिसमें एक ओर 5 पांडव थे तो दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई। पांडवों के साथ यदि स्वयं नारायण थे तो दूसरी ओर कौरवों की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में मौजूद थी नारायणी सेना। लेकिन इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कौरव युद्ध ना जीत सके। पड़ोसी राज्यों से भी उन्हें काफी मदद मिली। कई शूरवीर योद्धा और राजा उनकी सेना में मौजूद थे, लेकिन पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में न थी। महाभारत युद्ध के परिणामों को सभी शोधकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में समझा है। इस युद्ध को करीब से समझने के बाद सभी ने अपना एक अलग निष्कर्ष दिया है और बताया है कि कौरव आखिर क्यों हारे। लेकिन स्वयं दुर्योधन ने भी अपनी वह खामियां बताई थी जिसकी वजह से कौरव युद्ध हारे। उसने बताया कि यदि ये खामियां ना होती तो कौरव विजेता हो सकते थे। दरअसल यह घटना उस समय की है जब खून में लथपथ दुर्योधन रणभूमि में जमीन पर गिरा हुआ था। वह घड़ी दूर नहीं थी जब किसी भी पल वो अपना दम तोड़ सकता था। दुर्योधन जमीन पर पड़े हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी श्री कृष्ण उसके पास गए और उसकी दुविधा का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। भगवान श्री कृष्ण ने सहजता के साथ दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती यह थी कि दुर्योधन ने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह की कि अपने माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दुर्योधन के अनुसार तीसरी भूल जो उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। भगवान श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे समझाया कि हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का आभास हुआ और उसे अपनी असली गलती के बारे में पता चला। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।